चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक सेठ ने जिन मंदिर का निर्माण करवाया, मैं संजय जी की बात नहीं कर रही, संजय जी ने तो करवाया ही है सोनागिर के पर्वत पर, लेकिन ये बात शास्त्र की कथा है। जैसे पहले के सेठ मंदिर का निर्माण करवाते थे, संजय जी को देखकर लगता है कि आज के सेठ भी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। एक बार ताली तो बजा दो संजय जी के लिए। सेठ ने मंदिर का निर्माण करवाया, प्रतिमा विराजमान करवाई, उसमें उसके पंच कल्याणक करवाए। उसके पश्चात उसमें एक ऐसा छत्र लगाया जिसमें कीमती मणियाँ थी, कीमती। चर्चा उड़ते उड़ते चोरों के पास भी पहुंची। क्या हुआ? चोरों का नाम सुनते हंसी आ गई आपको? ठीक बात है, यदि संसार में दान देने वाले हैं तो इस संसार में चोरी करने वाले भी हैं। यदि पुण्य कमाने वाले हैं तो पाप कमाने वाले भी हैं, है ना? पुण्य कमाकर स्वर्ग जाने वाले हैं तो पाप कमाकर नरक जाने वाले भी हैं। इस संसार हर तरह के जीवों से भरा हुआ है। अब चोरों के पास खबर पहुंची, तो चोरों के पास जब खबर पहुंची तो वो ग्रुप में थे सारे चोर, एक चोर नहीं थे, उनका भी ग्रुप था। हर कोई का ग्रुप होता है, तुम्हारे व्हाट्सएप में भी ग्रुप होता है। कोई जैन धर्म का ग्रुप है, कोई पंडित जी का ग्रुप है, कोई संगीतकारों का ग्रुप है, कोई किसी का ग्रुप, सबके अपने अपने ग्रुप हैं। उनका भी अपना ग्रुप था। तो उनका जो हेड था, एडमिन बनता ना एक, अरे बोलिए ना, एक हेड बनता है ना उसमें, तो उनका भी हेड था। उसके पास खबर पहुंची। जब खबर पहुंची तो उसने के मन में भावना आई कि वो छत्र तो मुझे चाहिए, कैसे भी मिले। अपने ग्रुप में चर्चा की तो एक चोर तैयार हो गया, बोले मैं ला सकता हूँ, चल भाई तू ला। अब किसी धर्मात्मा से कोई चीज़ लेनी हो और धर्मात्मा होशियार हो तो उससे आप लड़ाई करके नहीं ले सकते, उससे आप झगड़ा करके नहीं ले सकते, लेकिन धर्मात्मा बन करके उसे ठग सकते हो। तो उसमें से एक चोर क्षुल्लक बन गया और 8-10 गांव पहले वो मंदिर में पहुंच के वहाँ उसने अपना पहले तो सारा देखा, किसी साधु के पास रहा, क्षुल्लक जी होते क्या हैं, करते क्या हैं, खाते कैसे हैं, सारी उसने ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग ही कही जाएगी क्योंकि वो ठगने की थी, साधना नहीं करी। क्षुल्लक बनना एक साधना है, लेकिन यदि चोरी करने के लिए बन रहा है तो वो एक ट्रेनिंग है ना? तो अब उसने ट्रेनिंग ली साधु के साथ रह के कि ये क्षुल्लक जी होते क्या हैं, रहते कैसे हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। उसने ट्रेनिंग ली और 8-10 गांव पहले एक मंदिर में पहुंच गया। फिर वहाँ उसने अपनी प्रभावना फैलाई। अब होता तो ही, एक गांव की चर्चा दूसरे में होती है और दूसरे गांव की चर्चा तीसरे गांव में होती। चर्चा तो चारों तरफ एक दूसरे में पहुंच जाती, क्योंकि लोगों, इसलिए चर्चाओं के लिए जो भी विषय मिलता है उसे ही आगे बढ़ा देते हैं। अब उस क्षुल्लक की चर्चा और आगे गांव में हुई और आगे गांव में हुई, पहुंचते पहुंचते वो क्षुल्लक सेठ के गांव में भी पहुंच गया। वहाँ पहुंचा, सेठ जी को पता चला, सेठ जी ने बड़ी आवभगत करी, आहार करवाया, उसे मंदिर में ही रख लिया। बोले क्षुल्लक जी आप यहीं रहो। सेठ जी को व्यापार के काम से जो है बाहर जाना था। उनने कहा, सोचा कि चलो क्षुल्लक जी मंदिर में रहेंगे तो मंदिर भी खाली नहीं रहेगा और लोगों का आना जाना भी बना रहेगा, भक्ति भी होती रहेगी, साधना भी होती रहेगी। तो क्षुल्लक को सेठ जी ने मंदिर में ही रोक लिया। वो तो यही चाह रहा था कि मुझे यहाँ रुकने मिल जाए।
और जो चाह रहा था वो इच्छा पूरी हो गई उसकी। अब सेठ जी अपने व्यापार के काम से निकले, और वहाँ जब जाते थे तो पहले अकेले नहीं जाते थे, पूरे उनके साथ पूरा मेला चलता था, उनके नौकर दास दासी पूरा रेला चलता था। तो व्यापार के लिए जब सेठ जी निकले तो आगे, अब आज के जैसे ट्रेन तो है नहीं, प्लेन तो है नहीं, उस समय तो बैलगाड़ियाँ चलती होंगी, तो बैलगाड़ियों से चल के कितना चल सकते हैं, उतना चल के पहले पड़ाव पे पहुंच गए। चुल्लक जी ने सोचा अब तो मंदिर खाली है, अब मौका मुझे मिल गया, अब सेठ जी तो चले गए। चुल्लक ने रात्रि में वो छत्र उतारा और लेकर चलता बना। अब वो छत्र की चमक इतनी थी कि वो कपड़े के अंदर भी नजर आ रहा था। तो वो चौकीदारों ने देख लिया। अब वो चौकीदार छुल्लक के पीछे भागे। अब आगे आगे छुल्लक और पीछे पीछे चौकीदार, आगे आगे छुल्लक नहीं, आगे आगे चोर। वो छुल्लक नहीं है, वो चोर है, छुल्लक का वेश बनाया है। ऊपर से दिख रहा कि वो छुल्लक है, लेकिन अंदर से वो चोर है। अब वो चोर जो है भागा, भागते 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 वहां पहुंच गया जहां रात्रि विश्राम सेठ जी कर रहे थे। अब वहां पहुंचकर उसने घुस गया, वो सेठ जी की कुटिया में घुसा, सेठ जी के तंबू में घुस पाया। अभी उस समय तो ये नहीं पता था किसका तंबू है, वो जिसमें घुसा वो सेठ जी का तंबू था। उसके पीछे पीछे जो है चौकीदार भी पहुंच गए। बोले सेठ जी ये छत्र चोरी करके लाया है। अब सेठ जी ने पहले 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड अपने दिमाग पे जोर लगाया, क्या करूं। बोले यदि ये कहता हूं ये चोर है तो धर्म की बदनामी होगी। बोले तुम्हें पता नहीं है, इसको मैंने ही कहा था कि तुम छत्र लेके आना। क्या कहा सेठ जी ने, इसको मैंने कहा था कि छत्र लेके आना, चलो भागो तुम लोग बाहर, ये तो मेरा काम कर रहा है, ये तुम्हारा चोर नहीं है। बोले सबको बाहर कर दिया। यदि सेठ जी उस समय कहते कि ये चोर है तो वो सारे क्या कहते, छुल्लक जी चोर होते हैं। आने वाले समय में आगे जो भी छुल्लक आता तो सब लोग क्या समझते, चोर आए, यही समझते। वो वेश जो है छुल्लक का वेश चोर का वेश बन जाता। अब उसने हालांकि किया तो गलत था कि धर्मात्मा का वेश बना करके और गलत काम कर रहा है, तो काम तो गलत है, लेकिन सेठ जी ने उस वेश की रक्षा करी। धर्मात्मा की जो धर्मात्मा आगे बदनाम ना हो इसलिए सेठ जी ने ऐसा कहा। उसके पश्चात जब सब चले गए तो सेठ जी ने उस चोर को खूब डांटा। छत्र तो ले लिया और साथ में खूब डांटा। तो सेठ जी ने सही किया कि गलत किया। सेठ जी को जरा व्हाट्सएप पे निकालना चाहिए था, सेठ जी को जरा यूट्यूब पे निकालना चाहिए था, सेठ जी को जरा सारे में निकालना चाहिए था, हाँ या ना। यदि आज जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है 5 मिनट में पूरे देश में फैल जाता है। हो सकता है कि जिसने वो गड़बड़ करी हो वो तो सुधर जाए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो बुरे विचार बैठ गए हैं वो कभी सुधरने वाले नहीं है। उनको सुधारने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में जो 6वां अंग है उसका नाम है उपगूहन। 5वां अंग क्या नाम है, उपगूहन। उपगूहन का मतलब होता है कि अवगुण को छुपाना, धर्मात्मा के अवगुण को छुपाना। ठीक है भाई, कर्म के उदय में कोई भी गलती कर सकता है, कर्म का उदय है। जब कर्म का उदय आता है तो फिर आदमी नियम व्रत धारण करने के बाद भी गलती कर बैठता है। वो समझता है कि गलत है, वो जानता है कि गलत है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है कि गलत है और उसके बाद भी करता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता।
जब आप कभी गुस्सा आता है आपको तो आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कलेश हो जाता है, घर में बड़ा कोहराम मच जाता है। आप बाद में पछताते, अरे मैंने क्यों ऐसा गुस्सा किया। अरे बाद में सोचते, अरे मैं अब गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा, आज के बाद मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। ऐसा करते कि नहीं करते? ठीक है, थोड़े दिन हुए, बात भूल गए, दोबारा जानते हो ना गुस्सा करना गलत है। अरे बोलिए ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? फिर भी करते हो कि नहीं करते हो? जानना अलग कर्म का उदय है और करना अलग कर्म का उदय है। जानने के लिए मात्र ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए, मगर नहीं करने के लिए मोहिनी का। जब तक मोहिनी कर्म जोर मारता है, आपका बेटा है, बेटे से कहते बेटा मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, उसकी समझ में नहीं आता। सारे उसके फायदे बताते हो, सारे उसके गुण बताते हो, सब कुछ करते, फिर भी समझ में नहीं आता। और एक दिन ऐसा होता है, मम्मी मैं मंदिर जा रहा। आज कैसे समझ में आ गई तुझे? बात कब समझ में आती है? जब मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है। ज्ञान कब हो जाता है? जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। तो ऐसे ही यदि कभी किसी से गलती हो रही है, गलत देख रहे हो, तो उसकी चर्चा बाहर मत करो, बाहर मत करो। जिसको आपने देखा है आप उसी के पास जाओ, उससे हाथ जोड़ के निवेदन करो कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, इसे आप ना करें। बाहर इस बात की चर्चा हो रही है, बाहर इस बात का प्रभाव गलत पड़ेगा, आप ऐसा काम ना करें। आप हाथ जोड़कर उसे निवेदन कर सकते हैं। उसका ये नहीं कि आपने फोटो खींच ली और सारे में डाल दी। ऐसा करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना। और फिर उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। ये एक साथ पुण्य और एक साथ पाप। जैसे कभी कभी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसमें 200 आदमी एक साथ मर गए हैं। प्लेन एक्सीडेंट होता है, उसमें 100 आदमी एक साथ मर गए। ये एक साथ कैसे मरे? इनका एक साथ कर्म का उदय कैसे आया? ऐसे ही आता है कि जब कोई चर्चा एक साथ अपने मोबाइल पे सारे लोग पढ़ते हैं तो सबका कर्म का बंध भी एक सा होता है। जैसे टीवी में मैं देख रहे हैं, एक साथ पूरी दुनिया या कहीं पे टीवी पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। अब कौन उसको कितनी गहराई से ले रहा है, कौन उसमें कितना विचार कर रहा है, उसके माध्यम से कौन कितना कर्म का बंध कर रहा है, फिर कभी समय आने पर उतने लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारा उसका फल भी एक साथ ही मिलता है। जैसे सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर्वत पर इतने सारे लोग बैठकर एक साथ विधान कर रहे हैं, याग मंडल विधान। नीचे विधान तो बहुत किए होंगे, मंदिर के अंदर भी किए होंगे, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पहाड़ पर इस खुले में विधान शायद नहीं किया होगा, है? तो ये सारे लोग एक साथ बैठकर विधान कर रहे हैं। तो इन सारों ने पहले कभी ना कभी एक साथ पुण्य का बंध किया होगा और वो सारे आज इकट्ठे हो गए, तो यहाँ बैठकर सारे एक साथ विधान कर रहे हैं। सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप ऐसे होता है। और अभी आप एक साथ कर रहे हो, तो हो सकता है कि कभी किसी काल में, कभी किसी समय में इसी सिद्ध क्षेत्र पर सब यहाँ मुनिराज बनकर एक साथ बैठो और सब एक साथ मोक्ष चले जाओ। भाई क्या क्या पता चलता है कब कैसे परिणाम हो जाए, कब कैसे भाव बन जाए, भावों का कुछ नहीं पता है। कब पुरुषार्थ जागृत हो जाए, कब कर्म चक्र का क्षयोपशम हो जाए, है ना? कर्म का जब क्षयोपशम होता है ना, उस समय अपना पुरुषार्थ कर लो। जैसे कर्म शांत पड़ा हुआ है, उस समय तुम जो चाहो वो काम कर सकते हो। मान लो तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, मान नहीं आ रहा, मायाचारी नहीं आ रही, लोभ नहीं आ रहा, शांति से बैठे हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील प्रिय कुछ नहीं कर रहे हो। अब वो स्थिति आपकी बिल्कुल शांत है। अब आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुण्य का या पाप का, ये आपके हाथ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी समय आपका दोस्त आ गया, चल भाई चल 9 बजे हैं, घर वालों को मत बताना, चल शराब पीने चलते हैं। आंखों में इशारा करके उठा के ले गया और शराब पीने चला गया।
अब उस समय स्थिति कर्म का क्षोभशम चल रहा था, तो वो शराब पीने भी जा सकता था, और कोई उससे कहता मंदिर चल, तो मंदिर भी जा सकता था, क्योंकि कर्म का क्षोभशम चल रहा था। ऐसे जब हमारा कर्म शांत हो, उस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। करना आपके ऊपर है कि आपको क्या करना, पुण्य कमाना है कि पाप कमाना है। अब आप शांति से बैठे, आपका घड़ी पे नजर गई, सीरियल का टाइम हो गया, अरे बोलिए ना, शुरू हो गया राग द्वेष है। उस समय आप चाहते तो प्रवचन भी सुन सकते थे। सुनते हो कि नहीं सुनते हो प्रवचन? कितने लोग हैं जो टीवी में प्रवचन सुनते हैं? कितने लोग हैं जो अपने टीवी में सीरियल देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं? मोबाइल में भी तो देखते होगे। वो आजकल वो सीरियल तो नहीं, वो 5-7 वो सीरीज बताते, मुझे किसी ने बताया है, बोले आजकल कोई वेब सीरीज चल रही है। देखते नहीं देखते आप लोग? कौन कौन देखता है, हाथ उठाकर बताना जरा। नहीं, आप पुराने लोग हो ना, आप टीवी में देखोगे, ये अपना मोबाइल उठा के चल देते हैं, ये उसमें देखते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं देखते? सच में नहीं देखते? अच्छा, तुम देखते हो? तुम भी नहीं देखते? भाई संजय जी बड़े अच्छे लोगों को लेकर आए, आप तो बड़े धर्मात्मा लोगों को लेकर आए हो हैं? अच्छा, इन्हें टाइम नहीं मिलता होगा, फुर्सत नहीं मिलती इसलिए नहीं देखते हो, ऐसे ही है क्या? मौका मिल जाए तो चूकते नहीं हो, त्याग भी नहीं है, हैं? तो मौका मिल जाए वैसे ही प्रवचन सुन लो तो क्या मिलेगा। और आपने इतने सीरियल, मेरे ख्याल से 25 साल से सीरियल तो देख ही रही होगी ना? अरे बोलिए ना, 25 साल तो हो गए। टीवी तो खास मेरे ख्याल से कितने पहले आई थी टीवी? 84 में आ गई थी, तब सीरियल नहीं चलते थे। उस समय तो रामायण और महाभारत चलती थी। शुरुआत में तो रामायण और महाभारत चली है, उससे लोगों को टीवी से नज़र मिलाने की आदत पड़ गई। रामायण और महाभारत से नज़र मिल गई टीवी से आपकी, और जैसे ही नज़र मिली, नज़र टिकी, वैसे ही फिर सीरियल शुरू हो गए, है ना? तो 25 साल से सीरियल देख रहे हो, क्या सीखा? रिजल्ट, इतनी आंखें लगाई, इतनी आंखें लगाने के बाद में इतनी आंखें लगाई कि चश्मा चढ़ गया। हाँ हाँ, उस सीरियल के कारण कितने बार झगड़े हो लिए घर में। अब घर में लोग खाना खाने आए हैं, अभी रुक जाओ जरा, हमारा सीरियल चल रहा है, इतने बजे मत आया करो, भुक्तभोगी बैठी है। हाँ, अभी रुक जाओ, इस टाइम तुम्हें पता है ना, तुम्हें पहले से पता है ना कि हमारा सीरियल का टाइम है, इसी टाइम आना होता है तुम्हें। बेचारा वो दुकान छोड़ के खाना खाने आया है, और तुम्हें सीरियल से फुर्सत नहीं है, गलत बात है। वो सीरियल भी ऐसा लगता है, ऐसे चिपक जाता है आदमी, ऐसा चिपक जाता है। देख तो ले उसकी सास ने उसके साथ क्या किया, उसकी बहू ने उसके साथ क्या किया है। उसके बाद चलो अब खत्म हो गया सीरियल, अभी सीरियल खत्म नहीं हुआ, सीरियल तुम्हारे दिमाग में घुस गया और ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा कि वो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहे। माला फेरने बैठे, पता नहीं उसका क्या होगा। माला फेरने बैठे, भगवान की याद कौन आ रहा है, हाँ या ना? झूठ मत बोलना, गर्दन हिलाओ। माला फेरने बैठे थे भगवान को, याद करने बैठे थे भगवान को, याद किसको कर रहे हो? फिर कहते माला से कुछ होता नहीं, इतने नमोकार मंत्र पढ़ते असर ही नहीं होता। तुमने पढ़ा कहाँ नमोकार मंत्र? तुम तो अपने टीवी और सीरियल को पढ़ रहे हो। भाई वो तुम्हारे दिमाग से निकले तब तो तुम्हारे दिमाग में भगवान घुसे, तुमने तो भगवान को घुसाया ही नहीं अंदर में। फिर कहते कुछ होता नहीं, धर्म करो कुछ होता नहीं, पूजा करो कुछ होता नहीं। अब सीरियल तो अपने दिमाग में घुसा रखा है, यदि देखोगे तो घुसेगा, नहीं देखोगे नहीं घुसेगा। बोलिए हाँ या ना? तो अपने अंदर यदि धर्म को घुसाना है, यदि धर्म अपने अंदर डालना है,
तो इन सब चीज़ों से जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जो तुम्हारे अंदर घुस जाती है, तुम्हारे विचारों में घूमती है, उससे दूर होना बहुत ज़रूरी है। यदि धर्म इन सब घर के बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में हो रहा होता तो हमारे तीर्थंकर महल मकान परिवार छोड़ के दीक्षा क्यों लेते? अरे बोलिए ना। उस समय तो टीवी भी नहीं थी, उसके बाद भी छोड़ा। यदि इसके बीच में रह करके सच्चा सुख मिल रहा होता तो छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन आपने इसी चीज को सुख मान रखा है। उसमें जैसा आपने देखा कि ऐसा हार पहना और आपने यदि वैसा हार पहन लिया, अरे वाह ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे जैसे बाल बनाई है, अरे ये मेरे जैसे झुमके पहनी है, अरे ये तो मेरे जैसे साड़ी पहनी है। बस मतलब वहां उसने पहन लिया और तुमने पहन लिया, मतलब तुम पास, अपना पैसा वसूल है। बंधुओं, इस टीवी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ। टीवी एक संसार है, मोबाइल एक संसार है, इसमें अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। ये तो खरीदने वाला जाने कि उसे क्या खरीदना है। दुकान पर जाते हो तो दुकान में जितनी चीज मिल रही सारी खरीद के नहीं लाते हो, जो तुम्हारे काम की होती है वही खरीदते हो। ऐसे टीवी में मोबाइल में वो देखो जो तुम्हारे काम का हो, है। जैसे घर छोटा है तो क्या रखते हो, कितना सामान, भाई मकान ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, छोटा मकान, इतनी सामान खरीदना कि घर में सेट हो जाए, इससे ज़्यादा मत खरीदना, क्योंकि यदि वो रख गया तो फिर हम दूसरी चीज़ नहीं रख पाएंगे। ऐसे ये दिमाग हमारा बड़ा छोटा सा है, इसमें चाहे तो सीरियल के कलाकारों को रख लो और चाहे तो भगवान को रख लो। अब आप किसे रखना चाहते हैं ये आप देख लो, ये आपकी पसंद है। आप भगवान को पसंद करते हैं या उन कलाकारों को पसंद करते हैं? बोलिए, किसको पसंद करते आप? देख लो। सीरियल कितने देखते हो, सीरियल में कितना टाइम लगाते हो, और भगवान की माला में कितना टाइम लगाते हो? सीरियल को कितने मन से देखते हो, कितने भावों से देखते हो। वो रोता है तो तुम रोते हो, वो हंसता है तो तुम हंसते हो, वो सुखी होता है तो तुम सुखी होते हो, वो दुखी होता है तो तुम दुखी। थोड़ी देर के लिए तो तुम ये भूल ही जाते हो कि ये नाटक देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो तुम उनके घर में पहुंच जाते हो और उनके साथ जीना शुरू कर देते हो, उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होने लगते हो। चलिए, कहाँ कहाँ से आए अब आप बताइए। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में जसवंत नगर का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसागंज का। बिलासपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बिलासपुर का। मुरार, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में मुरार का। इंदौर, नेता में दौर का, आम की बोर का, और आने वालों में इंदौर का। भिंड, पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड, दंड यानी डंडा, और आने वालों में भिंड का। जसराना, अच्छा, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में जसराना का। कर्नाटक, योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और आने वालों में कर्नाटक का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, और आने वालों में डबरा का। हो गए सारे? वहां वालों की हो गई? नोएडा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में चेन्नई का। बोलिए, एक बार और सुना दूं। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। पाँव का, और विधान में होने वाले अच्छे अच्छे भाव का।
होने का, कमरे में कोने का और आप सबके खुश होने का। मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुनाम हम तुम्हारे। और फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुनाम हम तुम्हारे। बच्ची डोल रहा स्वस्ति धाम आने से पहले कितने समय से मीन्स लाइक कितने वर्षों पहले मैं सोच रही थी कि कब मैं जाऊं। अभी मेरा ये अवसर प्राप्त हुआ तो मैं धन्य हो गई। और जब से सब स्वस्ति भूषण माता जी ने पारस चैनल पर रिलीज किया प्रवचन, तब से मैं हर रोज़ सुबह यूएसए में, टाइम कभी अर्ली होता है यूएसए में और कभी लेट भी होता है, तो भी मैं हर रोज़ मॉर्निंग में माता जी का प्रवचन एवरीडे सुनती हूँ। और माता जी जो भी ग्रंथ ट्रांसलेट करती है वो बहुत इजी वे कराती है। तो जो जैसे कि छह ढाला वो भी मैं ध्यान से सुनती, और माता जी जो भी नियम देती है वो भी मैं एवरीडे फॉलो करती हूँ। और माता जी जो भी मार्ग में चलती उसी मार्ग में मुझे भी जाना है। माता जी आशीर्वाद दीजिए। वंदामी माता जी, वंदामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। लेकिन कोई ना कोई कारण से मैं आ नहीं पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अपने ससुर साहब, बुआ लोग, बड़ी मम्मी, बच्चे लोग के संग यहाँ पर आके बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम भगवान के प्रति मैं सामने बैठ के उनकी आराधना कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले भी, इससे पहले आया था 4-5 साल पहले, तब ये बन रहा था, इस पूरा बना भी नहीं था। पर अब आके देख रहा हूँ तो सब अच्छे से बना हुआ है, पूरी व्यवस्था, सब चीज़। भगवान को भी रोज़ बस टीवी में देखा जाता था, पर आज आके दर्शन भी कर लिए हैं, शांति आरा भी करी। बहुत अच्छा लगा। आने का प्रयास कर रहे थे मुनि स्रोतनाथ जी के यहाँ, लेकिन आके जितना अच्छा लगा, अपनी अनुमान से भी ज़्यादा सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रतिकृति यहाँ बनी हुई है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जैन, अंजू जैन से परिवार, सत्यवती कॉलोनी, अशोक विहार से जहाजपुर स्वस्ति धाम प्रथम बार आया हूँ। पिछले 1 साल से प्रयासरत था। भगवान मुनि शिवरतनाथ भगवान ने अब बुलाया और अब हम सब पूरे परिवार से थी आए। यहाँ पर हमको शांति द्वारा अभिषेक करने का पुण्य लाभ मिला और मन को बहुत शांति मिली। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की स्वच्छता देखकर मन मुक्त हो गया। मुनि शिवरतनाथ भगवान को कोटि कोटि नमन। जय जिनेंद्र। यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा कि ये स्वर्ग से भी सुंदर ऐसी जगह है, और कई सालों से मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर आकर अभिषेक करूं, और वो इच्छा सफल हो गई। प्रतिमा इतनी सुंदर है कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। और मराठी में 2 लाइनें मैं जरूर बोलूंगा की दहातून 10 गेले बाकी उरली शून्य, दहातून 10 गेले बाकी उरली शून्य, आणि इथे येऊन अभिषेक करायला मिळालं
हेच माझे पुण्य, हेच माझे पुण्य, हेच माझे पुण्य। और हिंदी में एक दो लाइनें और बताऊंगा। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, मुनि सूरत के चरणों में आकर के झुक जाना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। बार आकर ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया। इस प्रतिमा ऐसी लगती है साक्षात रूप से अभी बोल पड़ेगी। अब सबसे यही विनती है कि आप भी बार बार इस प्रतिमा जी के दर्शन करने आए। धन्यवाद। हे माता जी, आपने चिल्लिका माता जी, हम आपसे पूछते हैं कि आपने उनके गर्भावस्था में ऐसा कौन सा संस्कार दिए थे जो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जिसने इस ऐसे तीर्थ को बनाया, सारे विश्व में आपका नाम और आपकी पुत्री का नाम अमर हो गया। हमें ये बताइए आप। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ आके तो हर समय ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान के समोशरण में आ गए हो। साक्षात मुनीश्वरनाथ भगवान समोशरण में बैठे हैं और हम उनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। वाकई जहाजपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति का हर समय प्रतिदिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बार बार आए और मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में, और मुनीश्वरनाथ भगवान हमें ऐसी जगह दे कि हम यहाँ पर ही बस जाएं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जहाजपुर जाकर ही बसा जाए और माता जी के चरणों में माता जी के प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है कि यहीं जाकर बसा जाए। तो मैं माता जी से चाहूंगी कि हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम उनकी सत्संगति में आए। और मैं ऐसी कौन सी भक्ति करूं मैं माता जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ। कि एक बार आओ माता जी, कि एक बार आओ माता जी, कि एक बार आओ माता जी। के चरणों में मुझे आज आशीर्वाद मिला दर्शन करने का। और मेरे भैया पिछले वर्ष आए थे जिनने क्यामा जाके बोली भी ली थी, राजीव जैन। मैं उन परिवार से हूँ और मुझे बहुत ही, मैं प्रभु को देखता था जब आप समझिए कि फ़ोटो में, तो मुझे लगता था साक्षात प्रभु मुझे बुला रहे हैं। और काफ़ी समय से मैं आने की कोशिश कर रहा था और कुछ प्रभु का आज मुझको जो है ये आशीर्वाद मिला कि मैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर पाया। आज यहाँ दर्शन प्राप्त कर पाया, माता जी के दर्शन प्राप्त कर पाया। बहुत बहुत आप सबका जो है आशीर्वाद है जो आज दर्शन मुझे मिला। बहुत अच्छा लगता है। रात के समय में पहलम पहल रुका, मैंने देखा यहाँ पर इतनी उत्तम व्यवस्था है और सभी इतने प्रेम भाव से रहते हैं और जो व्यवस्था में लोग हैं वे बहुत अच्छे तरीके से यात्रियों की देखभाल करते हैं। और माता जी जिस प्रकार सभी की पालना करती हैं उसके लिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छामी माता जी। में दूसरी बार मेरा आगमन हुआ। जो प्रथम बार की अनुभूति होती है वो प्रथम बार की होती है, वो दोबारा नहीं होती। मगर यहाँ आके दूसरी बार भी ऐसी लग रहा है कि पुनः मंदिर में कितना नया काम हो गया हो। इतना स्वर्ग से सुंदर मंदिर है कि मंदिर में अगर सफेदी में कहीं एक काला स्पॉट ढूंढने जाएं तो काला स्पॉट नहीं मिल सकता है, भगवान को नजर न लगे। इस तरह से इतना सुंदर भव्य मंदिर है ये। और उससे बड़ा आश्चर्य ये है कि इतने कम समय के अंदर और माता जी द्वारा, अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े महाराष्ट्री होते हैं और उनके एक प्रवचनों में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। हम जैनी बनियों से पैसा निकलवाना और मात्र इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा भव्य तीर्थ क्षेत्र बनाना, ये अपने आप में एक, मुझे नहीं लगता कभी पहले ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा तीर्थ मात्र 5 साल के अंदर बनके तैयार हो गया हो। जब बड़े बाबा छोटे मंदिर में थे वहां भी 1-2 बार अभिषेक किए हैं। हम लोग खोड़जा से पधारे हैं, खोड़जा से कई बार बस लेके आए हैं, हम सब लोग शांतिहारा अभिषेक आदि कर रहे हैं हम लोगों ने। तो आज की अनुभूति इतनी सुंदर थी। हमारे साथ 2 लोग हैं जिन्होंने पहली बार बाबा के दर्शन करे और इतनी अच्छी आनंद की अनुभूति हो रही है। हम लोग इतनी भक्ति से पूजा कर रहे हैं, मेरे पर रहा नहीं गया, मैं अपने भावों को व्यक्त करने आ गया। और सभी से मेरा अनुरोध है
कि मुक्त हस्त से इस क्षेत्र में दान दें। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर मैनेजमेंट। वरना हम देखते हैं क्या होता है कि जो 2 लोग शांति धारा की बोली लेते हैं, मात्र वो लोग ही बाबा का अभिषेक करते हैं। यहाँ की सबसे उत्तम व्यवस्था ये है कि क्षेत्र को चलाने के लिए धन तो आवश्यक है, पर किसी की भी भावना ऐसा नहीं है वो खराब हो कि मुझे अभिषेक करने नहीं मिला, कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, सबके भाव लगे हैं यहाँ, इसलिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये ऐसी चलती रहे कि पहले बोली वाले, उसके बाद बिना बोली वाले भी स्वेच्छा से अपना दान जो उनका मन हो वो दें। तो शीघ्र अतिशीघ्र बाबा की ऐसी कृपा होगी कि वो अगली बार बोली से अभिषेक करेंगे। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।